हेलो गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया के सबसे टॉप वेटनरी कॉलेज आरवीआई इज्जतनगर यूपी। इसमें बहुत सारे कैंपस हैं। किस बेसिस पे इस कॉलेज को टॉप में रखा गया है, चलिए देखा जाए। इसके पहले इस वीडियो में क्या डिस्कस होगी ये जान लेते हैं। पहला कि इसमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, क्या इसकी एग्ज़ाम देनी होगी, कैसे काउंसलिंग होगा। ओके, साथ में इस कॉलेज का कैंपस टूर कैसा रहेगा। ओके, इस वीडियो में इतनी सारी कवर होने के साथ साथ इसमें बहुत का मैक्सिमम लोग का डाउट रहता है ये पोर्सन, जिसमें से एक फ़ी रहेगा, दूसरा कट ऑफ। ठीक है, मेन डाउट फ़ी पे रहता है। टॉप कॉलेज है, ज़्यादा फ़ी नहीं है, बट हाँ पेमेंट सीट के लिए अलग फ़ी है, गवर्नमेंट सीट के लिए अलग है। ठीक है, और एनआईआर के लिए सीट के लिए अलग फ़ी स्ट्रक्चर है। चलिए डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला हम लोग स्टेप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीड्योर है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चलिए देखते हैं, रिव्यू देख लेते हैं। इस रिव्यू का क्लियर कट आइडिया से बताया गया है। इसका जो रैंकिंग है, मतलब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू जो मिला है 4.5 आउट ऑफ 5 में मिला है, तो अच्छा रैंकिंग है। टॉप कॉलेज है, इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज में फर्स्ट रैंक वाली, तो रिव्यू अच्छा ही रहेगा। मैक्सिमम लोग 5 स्टार दिए हैं। देन इसमें देखो हर एक चीज़ों का अलग अलग रिव्यू दे रखी है। पहला देखा जाए एकेडमिक सेशन के लिए 4.5, सेकंड है फैकल्टी 4.5, इंफ्रास्ट्रक्चर 4.5, एकोमोडेशन 4.7, सोशल लाइफ 4.4 एंड प्लेसमेंट 4.3। ओके, एकोमोडेशन सबसे हाईएस्ट दिया गया है एंड प्लेसमेंट सबसे लोएस्ट दिया गया है। ठीक है, ये रिव्यू था आरबीआई कॉलेज का। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले कॉलेज का थोड़ा सा क्या देख लिए, रिव्यू देख लिए। ओके, कॉलेज का रिव्यू अच्छा खासा है। ओके, देन अब चलते हैं एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू द बीबीएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम इज ओनली बाय नीट एग्जाम। ओके, नीट यूजी एग्जाम देना होगा, उसी के बेसिस पे ओनली एडमिशन होगा। यदि आरबीआई में उसमें भी सबसे अच्छा रैंक लाना होगा। ऑन अप्रॉक्स इन जनरल केस कट ऑफ भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं नीट का। ओके, तो पहला बेसिस है कि एडमिशन कैसे होगा, तो नीट के स्कोर के बेसिस होगा। और नीट का स्कोर कैसे रहना चाहिए इन केस ऑफ जनरल के लिए आपको अप्रॉक्स 600 लाना होगा। इन केस ऑफ ओबीसी, ठीक है, ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए ऑन एवरेज ये भी 600 प्लस रखो इस साल के 2024 के लिए। बट इन केस ऑफ 580, 570, 590 में अप्रोक्सीमेट मिल जाता है इस कॉलेज। ओके, एसटी में देखा जाए तो ज़्यादा ऑन एवरेज कितना जाता है 35, 50 या 580 के अप्रोक्स। ओके, तो इतना कट ऑफ जाती है। ओके, सॉरी एससी के लिए 550, 580 के अप्रोक्स जाती है। ओके, देन इन केस ऑफ, ये था हमारा एडमिशन का प्रोसीड्यूर में नीट यूज देना होगा, उसका कट ऑफ क्या रहेगी। देन है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। पहले वो जो एग्ज़ाम आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो इंडियन होना चाहिए। देन मिनिमम एज 17 ईयर है, मैक्सिमम में मेंशन नहीं है, बट कुछ कॉलेज में, इस कॉलेज में तो नहीं है तो हटाओ, बट इन जनरल केस में 22 लगा दिया जाता है जनरल के लिए, एंड 25 फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए 45 मैक्सिमम अपर लिमिट, एंड जनरल के लिए 22 ईयर। ओके, एंड 25 ईयर किसके लिए है, ओबीसी, एससी, एसटी जो रिजर्व कैटेगरी पर रहते हैं। ओके, देन है कि वो भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो नीट यूजी एग्जाम में क्वालिफाइड, मिनिमम से मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। भले सीट ना मिले मिनिमम स्कोर पे, बट वो नीट में क्वालिफाइड स्कोर वाला ही अप्लाई कर सकता है। ओके, देन अब 12th पे आते हैं। 12th का क्वालिफिकेशन में पहले बोलता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी विथ इंग्लिश मीडियम वाला होना चाहिए। ओके, और जितना भी आपने जो भी 12th बोर्ड की है वो एक ऑर्गेनाइज बोर्ड होना चाहिए, वैल्यूबल बोर्ड होना चाहिए, ना कि ऐसा बोर्ड से आपने 10 12 कर रखी है जिसका वैल्यू नहीं है, तो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। ओके, दैन यहाँ पे स्कोरिंग मायने रखता है कि आपका स्कोर 12th का स्कोर भी मायने रखता है। यहाँ पे देखा जाता है एट टाइम ऑफ एडमिशन, देखो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी अबाउट 50% स्कोर होना चाहिए इन केस ऑफ जनरल एंड ओबीसी, बट इन केस ऑफ एससी एंड एसटी 47.5% क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए। ओके, ये मायने रखता है इन केस ऑफ एडमिशन में आप जो जाओगे। तो 10 यहाँ पे बताया गया है, हाँ कट ऑफ डिपेंड करता है किस कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एडमिशन में भी तो अंडर बला जो कि एनआरसीटी के लिए उसका अलग के लिए लिस्ट बनाया जाता है कि इसका एडमिशन कैसे होगा, तो उसका अलग प्रोसीड्यूर है, उसका हटाओ। देन है कि एक
कोई फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसका डिसेबिलिटी कितना होना चाहिए वो मायने रखता है। यहाँ पे रखिए कि कोई भी डिसेबिलिटी यदि आपका चेस्ट या स्पाइन में मोर देन 50% है तो आप एलिजिबल नहीं है। यदि आपका लोअर लिम 50% से ज़्यादा इफेक्टेड है तो आप एडमिशन नहीं अलाउ करेगा। दैन अपर लिम में कोई भी थोड़ा सा डिसेबिलिटी है तो अलाउ नहीं करेगा। दैन इसको प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको अलाउ नहीं करेगा। दैन और कैंडिडेट टू दी प्रोग्रेस, कोई भी डिजीज़ है मतलब मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। यदि मेडिकल फिटनेस नहीं है तो कोई अलाउ नहीं करेगा। फर्दर शुड बी द एफर्ट ऑन द ड्यूटी ऑफ वेटरनरी हटाओ। देन है हॉस्टल में बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ रहेंगे। ओके, तो देखो फैसिलिटी यहाँ पे सिंपल फंडा है। पहले आपको डबल या फिर ट्रिपल बेड मिलेगा। ओके, क्योंकि हॉस्टल लिमिटेड है तो आपको डबल या फिर ट्रिपल बेड अवेलेबल होगा। सिंगल तो बहुत रेयर केस मिलेगा। ओके, देन हर एक हॉस्टल का रूम में आपको मतलब हॉस्टल में आपको इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऑल द हॉस्टल आर प्रोवाइडेड विद इंटरनेट या वाईफाई फैसिलिटीज़। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल दुनिया डिजिटल इंडिया होते गया है तो फैसिलिटी दिखना चाहिए कॉलेज में। ओके, ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन है इस कॉलेज कैंपस का। देख रहे हो अच्छा सीन है, मैराथन लगा रहे हैं रेस। ये कैंपस के विद इन है फार्मिंग सिस्टम। ओके, ये नो अदर सीन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए है ना, क्योंकि आपको 5.5 साल झेलना है तो इंटरेस्टिंग कॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा फैसिलिटी भी होना चाहिए है ना। टॉप कॉलेज तो फैसिलिटी में कोई डाउट होगा ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मस्त है। ओके, प्रैक्टिकली बहुत मस्त होता है, एग्जामिनेशन भी बहुत मस्त होता है ना। बस एडमिशन हो जाए उसके बाद लाइफ सेट। ये तो देखा ही था कि कैंपस ये बार फिर से देख लिया जाए। ओके, ये सीन ऐसा है। आरबीआई का कैंपस बहुत बड़ी लंबी कुछ चौड़ी फैली हुई है क्योंकि हॉस्टल से कॉलेज आपको जाने के लिए 1 किलोमीटर सफ़र करना होता है क्लास रूम के लिए। ओके, इज्जत नगर आरबीआई इज्जत नगर यूपी, बहुत मस्त कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, ऐसा ही मिलने वाला है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं, मस्त है। तुम लोग पहले इस वीडियो में डिस्कस अभी तक कर चुके हैं एडमिशन कैसे होगा, कौन सा एग्जाम देना होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देन देखेंगे काउंसलिंग एक ही है, आपको बीसीआई के थ्रू जाना होगा। एडमिशन के बाद आपको नीट के स्कोर पे आने के बाद बीसीआई कंडक्ट करती है एडमिशन के लिए, तो आपको बीसीआई में रजिस्टर करना होगा। सो प्रोसेस बाद में देखेंगे, बट हाँ काउंसलिंग किसके थ्रू होगा, बीसीआई के थ्रू होगा। ओके, देन हम लोग का पर्पस एक ही मुद्दा रह गया है, मेन इंपॉर्टेंट था कॉलेज फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ तो डिस्कस कर लिए, सीट देख लेंगे एंड फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत डाउट रहती है। ओके, इसमें फी स्ट्रक्चर तीनों का डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सीट के लिए एंड एनआरआर की सीट के लिए। ओके, तो ये भी डाउट रहता है कि यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स होते हैं। तो देखो कोर्सेज ऑफर करता है डॉक्टरल प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, यूजी प्रोग्राम, डिप्लोमा कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। ओके, इतना सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होता है। आपको जो भी फैसिलिटीज़ हमें जाना है डिपेंड करता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजी प्रोग्राम में। ओके, देन और भी इतना सारा प्रोग्राम है, इसका भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में एक मेन मुद्दा होता है, ये वीडियो में फी स्ट्रक्चर पता हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं और फी स्ट्रक्चर पता करते हैं। ओके, वैल्यू एडेड कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। ओके, इतना सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होता है। आपको जो भी फैसिलिटीज़ हमें जाना है डिपेंड करता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजी प्रोग्राम में। ओके, देन और भी इतना सारा प्रोग्राम है, इसका भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में एक मेन मुद्दा होता है, ये वीडियो में फी स्ट्रक्चर पता हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं और फी स्ट्रक्चर पता करते हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन फी तो देख लिया मैंने, हर ईयर में आपको 2000 लगाने हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 4th ईयर में आपको 3000 लगेंगे क्योंकि 1.5 ईयर का कोर्स है। देन है ट्यूशन फी रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं लगता है, एक्सेप्ट ओबीसी के लिए लगता है। जनरल ओबीसी के लिए आपको पेमेंट करनी होगा ट्यूशन फी, तो 15,000 पर ईयर, मतलब 50,000 है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड थर्ड ईयर 50,000, बट इन केस ऑफ 4th ईयर 22,500 रुपये लगेंगे एंड इंडस्ट्री में फिर से आपको 50,000 लगेंगे। बट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए SC एंड SC के लिए कोई फी नहीं लगता है ट्यूशन, ना ही एग्जामिनेशन फी लगता है, ना ही मैंने ज्वाइन फीस, कोई फीस नहीं लगता है इसमें। ठीक है, देन तो ट्यूशन फी तो लगेगा ही नहीं लगेगा, बस ओबीसी एंड जनरल के लिए लग रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप। ओके, देन आपको लाइब्रेरी फ़ी भी लगते हैं 1000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में फिर से 1000 एंड फोर्थ ईयर में थोड़ा सा डेढ़ लगता है क्योंकि 1.5 साल की कोर्स है, तो 15,500 रुपीज़ कोई भी कैटेगरी है वही रूल फॉलो करती है। देन है स्पोर्ट्स एंड गेम चार्ज के लिए फिर से ओबीसी जनरल के लिए चार्ज ऑफर करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ ईयर तक लगभग चार्ज लगेंगे, बट इन केस ऑफ SC एंड ST के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं। कल्चरल लिटरेसी एंड एक्टिविटीज़ फीस के लिए 500
750 रुपीज़, सेम केस फॉलो इन केस ऑफ ऑल कैटेगरी। ओके, देन आइडेंटिटी कार्ड के लिए 300 ओके, कोई कैटेगरी रिजर्व नहीं है, मतलब कोई मायने रखता है कौन सी कैटेगरी 300 लगेंगे तो लगेंगे। देन ट्रांसपोर्ट चार्ज, आपको बस फैसिलिटी अवेलेबल करा दें तो कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं इवेंट होता है तो आपको तो इसका भी चार्ज पहले ही ले लिया जाता है। 1000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 1000 एंड थर्ड ईयर फिर से 1000, फोर्थ ईयर 1500, सेम रूल फॉलो इन ऑल केस ऑफ कैटेगरी। देन आपका RBI स्टूडेंट काउंसिल के लिए 500, 705 रुपीज़, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता रिजल्ट के लिए, SC/ST वालों के लिए। बट RBI स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए 700 1050 रुपीज़। ओके, अब टोटल देखा जाए कॉलेज फ़ी पर ईयर, ठीक है, तो 41,500 रुपये लगेंगे। बट इसमें एक 10,000 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, रिफंडेबल फी जो सिक्योरिटीज चार्ज लिया था आपको, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको 41,500 लगेंगे, सेकेंड ईयर में 26,200 रुपये लगेंगे, थर्ड ईयर में अगेंस्ट 26,200 लगेंगे। इन केस ऑफ फोर्थ ईयर 39,300 लगेंगे, 39,300। बट इन केस ऑफ इंटर्नशिप में चार्ज लेते हैं, बोलते हैं इंटर्नशिप में पैसा मिलता है, हाँ मिलेगा, बट हाँ इसके अलावा आपको चार्ज देने को कॉलेज के चार्ज 21,000। ओके, इन केस ऑफ SC/ST वालों के लिए, तो SC/ST वालों के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है। पहला वो नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको 19,800, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में 4,500 एंड फोर्थ ईयर में फर्स्ट ईयर में 19,800, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 4,500 एंड इंटर्नशिप में अगेंस्ट लगेंगे आपको 6,750 रुपीज़। सॉरी क्या हो गया है, फर्स्ट ईयर में 19,800, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 4,500 एंड फोर्थ ईयर में 6,750 रुपीज़ एंड इंटर्नशिप में 2,000 ओनली। ओके, फी स्ट्रक्चर फॉर SC/ST वालों के लिए। ओके, देन है हॉस्टल चार्ज अलग लेते हैं। देखो कोई भी कैटेगरी को डिपेंड नहीं करता, मायने नहीं रखता है, बट आपको हॉस्टल चार्ज चाहिए तो हॉस्टल का सिक्योरिटी चार्ज है 5,000 फर्स्ट ईयर में लगेंगे, बाकी कोई यहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज फिर से नहीं लेंगे, 5,000 फिर से इधर नहीं लेंगे। ओके, फर्स्ट एक ही चार्ज लगता है सिक्योरिटी चार्ज, जो आप कर देगा हॉस्टल का चार्ज फर्स्ट ईयर में 12,000, सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में 12,000, थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में 18,000 एंड इंटर्नशिप में 12,000। सेम केस फॉलो एंड ऑल कैटेगरी, ठीक है। देन है टोटल देखा जाए You're some kind of butterfly. 30, 53, Baby, you give me midnight. second and third year में 5 लाख 60 You whip up my appetite. fourth year में Don't leave me high and dry.
7 lakh Baby, you give me ice and fire. sorry 7 lakh You're channeling wind and rain. 700 You're some kind of butterfly. केस ऑफ इंटर्नशिप में 5 लाख Baby, you give me midnight. डॉक्यूमेंट लॉस करते हैं उसका चार्ज अलग से लेते हैं You whip up my appetite. नेशनल Don't leave me here high and dry. OCSC कितना डिस्टेंस लगेगा बस यहाँ पे देख लो सेम चार्जेस यहाँ पे थोड़ा सा डिफर होता है Oh, एक डॉलर में US डॉलर में कॉलेज विद हॉस्टल चार्ज oh, कितना 10% US डॉलर प्लस ये एक्स्ट्रा मतलब गवर्नमेंट सीट था वो चार्ज ऊपर कर दिया मतलब गवर्नमेंट सीट में जो देता था वो प्लस एक्स्ट्रा ये जो गवर्नमेंट सीट का था एक्स्ट्रा इतना ले रहा है 10,000 US डॉलर 8,000 US डॉलर 12,000 US डॉलर एंड 8,000 US डॉलर एक्स्ट्रा में ये जो गवर्नमेंट सीट वाला था नीचे वाला जो गवर्नमेंट सीट के लिए है ऊपर वाला जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया जा रहा है ओके यदि आप NRI सीट से हैं तो इसी के साथ हम वीडियो डिस्कस कर ले फाइनल baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh,
fly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.